Hello bachcho, so welcome to another video of JEE Maths Advanced. So देखो JEE Advanced जो 2026 में होने वाला है वो थोड़ा टफ आएगा. ओके, वो तुम्हारा बेसिक्स को बहुत टेस्ट करेगा. सो उसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ. आई होप यू लाइक द प्रॉब्लम and please subscribe to my channel if you like my content. Okay, so let's forward with our solution. So यहाँ पे देखो लिमिट एक लिमिट का क्वेश्चन है बेसिकली. सो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट दिस n पाई बाई टू टू द पावर n समीशन j 1 से 2 टू द पावर n है. साइन j पाई बाई टू टू द पावर n का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, so you can check it. I'll give you the options 0, 2, pi, and last option is 1. So before seeing the solution you can try once. Okay, so यहाँ पे देखो पहले तो मैं लिख लेता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट पाई बाई टू टू द पावर n समीशन है j 1 से 2 टू द पावर n. ठीक है, यहाँ पे है साइन दिस j इंटू पाई बाई टू टू द पावर n. अब अगर तुम इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड होता है बहुत स्टूडेंट्स का, जो JEE एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग ऐसा ही करेंगे. 99% ऐसा ही करेंगे कि j1 यहाँ पे बिठाएंगे पाई बाई टू टू द पावर n प्लस साइन 2 पाई बाई टू टू द पावर n 3 पाई बाई टू टू द पावर n एंड ऐड करते रहेंगे. पर यू कैन सी इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सम, राइट, क्योंकि साइन में है तुमको साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. सो इट्स गोइंग टू वेरी कॉम्प्लेक्स. लेकिन इफ़ यू ऑब्जर्व दिस ब्यूटीफुल थिंग दैट अगर मैं यहाँ पे कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि साइन पहले j1 पुट करो तो पाई बाई टू टू द पावर n होगा, और एक टर्म ले लो विच इज़ j2 पुट करो तो कंसेक्यूटिव हो जाएगा टर्म्स, राइट. अब इन दो एंगल्स को देखो, राइट. साइन का जो एंगल आ रहा है उसका अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब कंसेक्यूटिवली अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू गेट नथिंग बट पाई बाई टू टू द पावर n. ठीक है, तुम 2 पाई 3 पाई भी कर सकते हो, वही मिलेगा पाई बाई टू टू द पावर n. अब इस लिमिट में बाहर में क्या है तुम्हारा पाई बाई टू टू द पावर n ही है. समझ रहे हो, इसका मतलब है कि मैं इस लिमिट को ऐसे लिख सकता हूँ, राइट. इफ आई राइट दिस थिंग एज सम एक्स ऑफ j, ठीक है, और ये क्या था, ये मेरा x2 माइनस x1 था. ओके, मतलब मैं अंदर चीज़ को xj लिख रहा हूँ. ओके, सो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट समीशन पहले इसको लिख लेते साइन ऑफ xj. ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए फंक्शन ऑफ j का वैल्यू चेंज हो रहा है. ठीक है, और अंदर में जो था वो क्या आ रहा है मेरा x2 माइनस x1 आ रहा है विच इज़ नथिंग बट द डिफरेंस. डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो यहाँ पे डेल्टा x आ रहा है. ठीक है, और j तो है ही 1 से 2 टू द पावर n तक. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का ब्यूटी को देखो तुम. अगर ये JEE एडवांस में आ गया ना, मैं लिख के बोलता हूँ 99% लोग नहीं कर पाते बिफोर सीइंग दिस वीडियो. सो नाउ यू शुड थिंक कैसा प्रॉब्लम आ सकता है JEE एडवांस में. ओके, सो मैं क्या करता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट समीशन j1 से 2 टू द पावर n है, राइट, एंड साइन ऑफ xj है. इस डेल्टा x को एक साथ लिख दो. सो यू कैन सी दिस इज नथिंग बट इफ यू हैव लर्नड इंटीग्रेशन, ये साइन कर्व है, राइट. लेट्स से वी टेक दिस इंटरवल 0 टू पाई. यहाँ पे ये डेल्टा x क्या है, ये विथ है इस रेक्टेंगल का. समझ रहे हो, मतलब बेसिकली साइन के नीचे जो भी रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इफ़ यू हैव लर्नड इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 12 NCERT ऑल्सो, तब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए
कि साइन के अंदर जो रेक्टेंगल्स फॉर्म होते हैं उसका लेंथ है डेल्टा एक्स विथ, और हाइट क्या आ रहा है, एक्स जे आ रहा है, ठीक है। अब जब n टेंस टू इन्फाइनाइट होगा, एज n टेंस टू इन्फाइनाइट, मेरा डेल्टा एक्स क्या था, पाई बाई 2 n टेंस टू इन्फाइनाइट, सो टेंस टू ज़ीरो। मतलब रेक्टेंगल मेरा ऐसा बन रहा है, रेक्टेंगल इज नथिंग बट इट्स दिस ओनली, ये हाइट ही हो रहा है सिर्फ, क्योंकि डेल्टा एक्स तो ज़ीरो हो गया, राइट। सो हाइट का मतलब है इट्स नथिंग बट द साइन एक्स ग्राफ ओनली। सो इसका वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, इफ यू नो द लिमिट्स 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स, बस। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई। अब हो चुका है क्वेश्चन 1, सॉरी ये +1 होगा, माइनस माइनस, सो इसका आंसर आ जाता है 2, सो विच इज आवर ऑप्शन बी। सो इफ यू लाइक दिस प्रॉब्लम प्लीज कमेंट ऑन दी कमेंट बॉक्स, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना JEE एडवांस में, कोई क्रैक नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। चलो गुड बाय।